हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवय सिंह और आज आप देख रहे हैं लर्नकॉम इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MS एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं। यह एक बहुत ही ज़रूरी एवं उपयोगी सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम कैलकुलेशन, डाटा एंट्री, चार्ट, टेबल्स और रिपोर्ट को बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन और जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि MS एक्सेल होता क्या है। जी हाँ, MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह एक MS ऑफिस का महत्वपूर्ण भाग है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसे वर्ड बुक भी कहते हैं। इसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। MS एक्सेल का प्रयोग किसी भी डाटा को बनाने के लिए किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlsx। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlsx है। दोस्तों, MS एक्सेल में आप बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल अथवा लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फार्मूला फंक्शन दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी गणनाओं को बहुत कम एवं आसानी शब्दों में कर सकते हैं। मतलब बड़े से बड़े कम समय में आप कर सकते हैं। जैसे मार्कशीट बनाना, कैलेंडर बनाना, किसी भी कंपनी के लेन देन की गणना करना आदि काम MS एक्सेल में आप कर सकते हैं और आसानी से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले यह समझें कि MS एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। MS एक्सेल को ओपन करने के बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के नीचे टास्क बार सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इस पर आपको सर्च करना है एक्सेल। क्या सर्च करना है? एक्सेल, EXCEL। हमने एक्सेल सर्च किया, आपको ये देख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। इस पर क्लिक करेंगे। हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर से पुनः यहाँ जाएंगे तो यह हमारा मतलब टास्क बार में हम टाइप कर सकते हैं एक्सेल। इससे हम सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह हमारा पहला तरीका रहा। अब दूसरा तरीका देखिए, आपको अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन प्रेस करना है। आप अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन को प्रेस करेंगे, आपके पास इस प्रकार का डायल बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, रन कमांड बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे एक्सेल क्या डालना है? एक्सेल.exe डालना है और ओके कर देना। इस हिसाब से आप भी डालेंगे EXCEL.exe और यहाँ से ओके करेंगे। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यह हमारा रहा दूसरा तरीका। फिर से यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब हम तीसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, तीसरा मेथड देखते हुए आप जाएंगे। तीसरा तरीका है, आपको MS कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। इस हिसाब से हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, आप भी कर देंगे इस हिसाब से। यहाँ पे यह हमारा तीसरा मेथड है MS एक्सेल ओपन करने का। इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इसमें ढूंढेंगे MS एक्सेल कहाँ है। ठीक है, MS एक्सेल को खोजेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पर क्लिक कर देंगे। इस हिसाब से हमने आपको 3 मेथड बताए MS एक्सेल को ओपन करने के। हमने कितने मेथड बताए? 3 मेथड बताए आपको MS एक्सेल ओपन करने के लिए। जी हाँ, हमने आपको बताया 3 मेथड MS एक्सेल को ओपन करने के लिए। तो समझते हैं MS एक्सेल। ये जो सबसे यहाँ आप देखिए इधर साइड में सबसे कॉर्नर पे, इसे ऑफिस बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन। ठीक है, और जो यहाँ से लेकर ये हमारे पास जो दे रखे हैं, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। फिर हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये लिखा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जी हाँ, क्या बोलते हैं? टाइटल बार। फिर आप इधर आ जाइए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन ये जो दे रखे हैं इसे बोलते हैं साइज टूल। क्या बोलते हैं? साइज टूल। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन इसे बोलते हैं साइज टूल। फिर पुनः ये जो हमारा बॉक्स दे रखा है इसे बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। इसे बोलते हैं रिबन। और हमारे जो इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसे बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे क्या दे रखे हैं? मेन्यू बार। ठीक है, अब थोड़ा सा जस्ट नीचे आते हैं। ये जो A1 लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप इधर, ये A1 लिखा दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। इस हिसाब से यहाँ पे आपको A1 लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखेंगे, ये आपको ये इधर देखिए A1, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, अब पुनः देखेंगे जो हमारा ये अंडरलाइन हुआ ये सेल, इसे बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं इसे? एक्टिव सेल। इस हिसाब से कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे सभी सेल एक्टिव हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो ये हमारे सभी क्या हुई है? एक्टिव सेल। फिर से पुनः ये हिसाब से, इस हिसाब से अगर देखें, इस हिसाब से जो इस हिसाब से आप देख सकते हैं लैंडस्केप में। इस हिसाब से ये हमारे सभी क्या दे रखे हैं? कॉलम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं?
कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। इस हिसाब से पढ़े पढ़े इस हिसाब से देख सकते हैं, ये सभी इधर की लाइनें जो हैं इस हिसाब से इसे कॉलम बोलते हैं। और जो हमारी सीधी लाइन इस हिसाब से होंगी, ये खड़ी खड़ी, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। फिर पुनः देखते हैं हमारे पास जो इधर का ऑप्शन दे रखा है, ये पेज को स्क्रॉल करने वाला इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या? वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इससे पेज हमारा ऊपर नीचे होएगा। और जो ये हमारे साइड में नीचे दे रखा होता है, ये प्लस माइनस, इधर से पेज को माइनस छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं, इस हिसाब से। फिर से पुनः देखिए, ये आपको जो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से तक ये जगह स्पेस वाइट वाइट आपको दिख रही होगी, इसे बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। जो ये स्पेस दे रखा है, इसे ये वाइट वाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, जहाँ पे लिख रहे हैं अभय, ये हमने अभय प्रताप लिखा, ये जो ये है, ये पूरी लाइन ये वाइट वाइट आपको अब दिखी होगी, इसे बोलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं अगर स्क्रॉल करना चाहे, इस हिसाब से इसे बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। और जो हमारे पास ये लाइन 1 से लेकर आपको 27 तक दे रखा, 1 से लेकर 27 तक, इस हिसाब से जो है, इस हिसाब से ये 1 से लेकर 27 तक, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और जो हमारा ए से लेकर और यहाँ एस तक दे रखा है, एस तक, इसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो नीचे दे रखा है, इसे स्टेटस बार बोलते हैं। हमारे पास सीटें भी दे रखी 1 2 3, हम इसमें से कोई भी अपनी सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास टोटल रो कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं, कुल सेल कितने होते हैं? हमारे पास टोटल रो होती हैं, जैसे ये रो ये सभी जो है 1 से लेकर 27 तक, ये टोटल नीचे तक स्क्रॉल करेंगे, नीचे तक इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, आप भी सेलेक्ट कर लेना इस हिसाब से। तो ये हमारी जो टोटल रो होती हैं, ये होती है 10,48,576। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, कितनी होती हैं? 10,48,576। ये हमारे पास कितनी होती है? 10,48,576। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कितनी लिखा? 10,48,576। तो ये क्या होती है? हमारी रो होती है। क्या होती है? रो। ये हमारी रो होती है, ये हमारी रो होती है 10,48,576। कॉलम कितनी होती हैं? 16,384। कॉलम हमारे कितने होते हैं? 16,384। ये हमारे कॉलम होते हैं, ये हमारे कॉलम, ये 16,384। अच्छा, अगर हम रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हमारे टोटल सेल कितने हो जाएंगे? 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। मतलब टोटल हमारे सेल जो है वो कितने हो जाएंगे? 17,17,98,69,184। तो हमने क्या बताया आपके पास रो की, ये हमारे टोटल सेल। तो हमारे पास टोटल सेल कितने हुए? इसको थोड़ा टेक्स्ट को, अगर हमारी एक्सेल में टोटल रो कितनी होती है? 10,48,576। कॉलम कितने होते हैं? 16,384। टोटल सेल कितने होते हैं? 17,17,98,69,184। ठीक है, इस हिसाब से हमने लिखा। आप जानते हैं टाइटल बार क्या होता है? क्या टाइटल बार क्या होता है? यह MS एक्सेल में सबसे ऊपरी भाग होता है, यह MS एक्सेल में ये जो टाइटल बार दे रखा है, अभी आपको मैंने बताया था, यह MS एक्सेल में सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा होता है। ये जो लिखा है, ये जब तक लिखा रहेगा जब तक आप इसमें कोई फाइल बना के उसे सेव नहीं कर देते। सेव करने के बाद आपने जो नाम फाइल का दिया है वही नाम यहाँ पर शो करेगा। अगर अभी ये जो टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिख रहा होगा, अगर हम अपनी फाइल को सेव कर लें, जो भी हम नाम यहाँ पे सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, वही नाम यहाँ पे दिखेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। फिर से समझते हैं टाइटल बार क्या होता है। यह MS एक्सेल में सबसे ऊपरी भाग होता है, ये जो दिख रहा है, यह MS एक्सेल में सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा होता है। ये जब तक लिखा रहेगा, जब तक आप अपनी फाइल को सेव करके कोई अन्य नाम नहीं दे सकते हैं, या जब तक आप कोई अन्य नाम नहीं देंगे, तब तक ये फाइल का नाम MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा रहेगा। ठीक है, तो हमने जाना टाइटल बार क्या होता है। MS एक्सेल में सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा होता है। ये जब तक लिखा रहेगा, जब तक आप इसमें कोई फाइल बना के उसे सेव नहीं कर देते। सेव करने के बाद आपने जो नाम फाइल का दिया होता उसे शो करेगा। ठीक है, जो आपने अपनी फाइल का नाम दिया होगा यहाँ पे शो करेगा। अगला है मेन्यू बार। मेन्यू बार किसे कहते हैं?
यह भाग टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के बटन दिए होते हैं जिसका आप इस्तेमाल करके उनके नाम के अनुसार काम कर सकते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। तो हमने क्या बताया, मेन्यू बार क्या होता है। यह भाग टाइटल बार के नीचे होता है। इसमें आप अलग अलग प्रकार के बटन दिए होते हैं जिसका आप इस्तेमाल करके उनके नाम के अनुसार काम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, मेन्यू बार के ठीक नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। इसका आप इस्तेमाल करके MS एक्सेल में टाइप किए गए डाटा में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमने क्या बताया, फॉर्मेटिंग टूल बार। मेन्यू बार के ठीक नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। इसका आप इस्तेमाल करके MS एक्सेल में टाइप किए गए डाटा में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फार्मूला बार, ये फार्मूला बार दे रखा है, ये वाइट वाला जो भी बताया था, जिसमें हमने लिखा है अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह, इस हिसाब से हमने लिखा अभय प्रताप सिंह। तो हमने लिखा अभय प्रताप सिंह, इसे बोलते हैं फार्मूला बार। MS एक्सेल में सभी टूल बारों के नीचे फार्मूला बार होता है। जो भी आप MS एक्सेल में फार्मूला टाइप करेंगे वो फार्मूला बार में शो करेगा। जैसे हमने कोई यहाँ पे फार्मूला टाइप किया तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बार शो करेगा। जैसे हमने लगाया इक्वल सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, तो हमारा जो फार्मूला देखो कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये फार्मूला हमारा शो हुआ है। ये देखो इक्वल सम शो हो रहा है, और जो भी कुछ टाइप करेंगे यहाँ पे हमारा फार्मूला शो होगा, ये देखिए। तो इसे फार्मूला बार किसे कहते हैं। MS एक्सेल में सभी टूल बारों के नीचे फार्मूला बार होता है। जो भी आप MS एक्सेल में फार्मूला टाइप करेंगे वह फार्मूला यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इस हिसाब से ये जो ये शो कर रहा है। अगला है ऊर्ध्वाधर स्क्रॉलर बार, जिसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉलर बार। ये क्या होता है, जैसे ये हमारे पास दो स्क्रॉलर बार दे रखे हैं, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। इस हिसाब से ये दे रखे हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो पहले समझते हैं वर्टिकल स्क्रॉलर बार क्या होता है। वर्टिकल स्क्रॉलर बार MS एक्सेल के दाईं ओर होती है, जिसकी मदद से आप MS एक्सेल में पेज को ऊपर नीचे खिसका के देख सकते हैं। ये हमारे पास दाईं ओर दे रखा है, जिसकी सहायता से हम अपने पेज को ऊपर नीचे इस हिसाब से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार MS एक्सेल के दाईं ओर होती है, जिसकी मदद से आप MS एक्सेल के पेज को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। इस हिसाब से फिर से समझते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार मतलब ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार MS एक्सेल के दाईं ओर होती है, जिसकी मदद से आप MS एक्सेल के पेज को ऊपर नीचे खिसका के देख सकते हैं। फिर ओरिजेंटल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं। ओरिजेंटल स्क्रॉल बार इसकी सहायता से इस हिसाब से ये देखो हो रहा है। हॉरिजेंटल को बोलते हैं क्षैतिज स्क्रॉलर बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉलर बार MS एक्सेल के बॉटम मतलब नीचे साइड में होता है, जिसकी मदद से आप MS एक्सेल के पेज को दाईं बाईं ओर खिसका के देख सकते हैं। इसके सहायता से आप MS एक्सेल को दाईं बाईं ओर खिसका के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि MS एक्सेल क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।